लेकिन डोंक बेफिक्र है। वह गोलियों की बौछार के बीच दुश्मन को देखता है। टैंक और एपीसी नदी के पार फायर कर रहे हैं। वह एक बीएमपी को पुल की ओर बढ़ते हुए देखता है। डोंक अपने निशाने को सीधे लक्ष्य पर केंद्रित करता है और ट्रिगर दबाता है। भयावह हस्ताक्षर GAU 8 के साथ युद्ध क्षेत्र में खौफ पैदा करता है। कर्मियों के वाहक को कबाड़ में बदल देता है। डोंक दुश्मन के ऊपर से उड़ता है जैसे ही वह नाक ऊपर उठाता है और मित्र देशों की पंक्तियों की ओर पश्चिम की ओर मुड़ता है। उसके पीछे एंटी एयरक्राफ्ट फायर की कतारें होती हैं। मेरे पास सर्कल पर टैंक हैं, बॉब। डोंक के डैशबोर्ड पर अचानक चेतावनी लाइट्स जल उठती हैं। उसे लगता है कि उसे मार दिया गया है। डोंक अपने विमान की जांच करते हुए कार्रवाई से दूर उड़ता है, नियंत्रणों का परीक्षण करता है और अपने सिस्टम की जांच करता है। विमान सामान्य रूप से उड़ रहा है, ईंधन लीक नहीं हो रहा है और इंजन ठीक लग रहे हैं। उसे जो एकमात्र समस्या मिलती है वह यह है कि ड्रॉप कंपेंसेटेड रेटिकल उसके हेड अप डिस्प्ले से गायब हो गया है। वह मास्टर अलार्म को साफ करता है और बैलिस्टिक्स कंप्यूटर को रिब्यूट करने का प्रयास करता है, लेकिन यह पूरी तरह से बंद है। समय समाप्त हो गया है। वह अपने विंगमैन को अपनी जगह लेने की अनुमति देता है। बिली बॉब को 2 बार कहने की जरूरत नहीं है। टीम अप, साथ दो, दक्षिण से गर्म। वह अपने A10 को तूफान के बीच नीचे की ओर मोड़ता है और खुद को नदी के साथ संरेखित करता है। धुंध के बीच युद्ध क्षेत्र स्पष्ट होता है और वह अपने पहले लक्ष्य पर क्रॉस हेयर लगाता है जो उसे दिखाई देता है, एक T-72 मुख्य युद्ध टैंक। दुश्मन के टैंक पर 30 मिलीमीटर के कवच भेदी गोले की बौछार होती है। चिंगारियां उड़ती हैं और कुछ ही पलों में आग शुरू हो जाती है। हैच से धुआं निकलता है। वह ऊपर उड़ता है, दुश्मन की गोलीबारी से बचकर निकल जाता है। मुझे वह मिल गया। वह सर्कल के पश्चिमी छोर पे दौड़ रहा है, बॉस। डोंक कंप्यूटर चालू नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके पास अभी भी पुरानी शैली का क्रॉस हेयर है। उसका निशाना चूक सकता है, लेकिन नीचे समस्याएं हैं और वह प्रति मिनट 3900 समाधान दे सकता है। उसे कोशिश करनी होगी। जा रहा हूं। डोंक दृश्य में प्रवेश करता है। उसके कैनोपी के पास से निशान गुजरते हैं और कई लक्ष्य दिखाई देते हैं। वह अपने पुराने क्रॉस हेयर को उनके ऊपर रखता है और ट्रिगर दबाता है। तोप अपनी डरावनी गड़गड़ाहट के साथ सक्रिय हो जाती है। 30 मिलीमीटर के राउंड धरती को चीरते हुए निकलते हैं और वह ऊपर से गुजरता है। यह सुनिश्चित नहीं है कि उसने कुछ मारा है या नहीं। साफ करो। बिली बॉब नदी के नीचे दक्षिण की ओर दौड़ता है। अब अपने दूसरे चक्कर पर है। कोई नया लक्ष्य न होने पर वह पहले से नष्ट टैंक पर एक छोटा विस्फोट करता है, फिर अपने विमान को उल्टा कर देता है। पास से नारंगी चमक कोई छुपाव नहीं देती और वह एक एंटी एयरक्राफ्ट गन, सप्लाई ट्रक और नदी के पार फायरिंग करता हुआ एक और T-72 देखता है। बिली बॉब एंटी एयरक्राफ्ट गनों को टुकड़े टुकड़े करने के लिए बेचैन है, लेकिन उन टैंक के गोले में से कोई भी अमेरिकी सैनिकों की जान ले सकता है। वह अपने बारे में नहीं सोच सकता। टैंकों को पहले नष्ट करना होगा। अरे, मुझे दूसरा T-72 मिला, गोल चक्कर के पूर्वी स्थान पर। पुष्टि करें कि मैं वापस अंदर आ सकता हूँ। वापस साफ है। बिली बॉब एक और पास की तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बीच डोंक का ध्यान ईंधन स्तरों पर है। वे बिंगो फ्यूल के करीब पहुंच रहे हैं, जो न्यूनतम मात्रा है जो उन्हें हवाई क्षेत्र तक वापस जाने के लिए चाहिए, लेकिन उन्होंने इसे जमीन पर उस समय गणना की थी जब इस मिशन के विशेष विवरण ज्ञात नहीं थे। डोंक जानता है कि वे उड़ान में अधिक समय तक रह सकते हैं। ओह, बिंगो फिर से गणना कर रहा हूँ। डोंक निकटतम एयरबेस की दूरी की जांच करता है, अपने दिमाग में गणना करते हुए विमान को तूफान के बीच से मार्गदर्शन करता है। इस बीच बिली बॉब तीसरी बार नदी का ट्रैक कर रहा है। अब उसे अपने लक्ष्यों का पता है, क्षेत्र दिखाई देता है और वह अब परेशान करने वाले परिचित एंटी एयरक्राफ्ट फायर के स्तंभों से स्वागत किया जाता है।